वजीर मालियात सुरेश खन्ना ने कानून साज असेंबली में आज माली साल 2021-2022 का पेश किया पेपरलेस बजट। बजट में 5.50 लाख करोड़ रुपए का बंदोबस्त है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बजट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का बजट है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जज्बा मुज़मिर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफ़ा के मौजू पर वेबिनार को किया खिताब। कहा, दफ़ा के शोबे से वाबस्ता 100 अहम अशिया के मुल्क में ही बनने से आत्मनिर्भर भारत मुहिम को मिलेगी क़ुव्वत। और रियासत का महकमा प्राइमरी तालीम स्कूलों के बच्चों का खैर मकदम गर्मजोशी के साथ करने की तैयारी में जुटा। कोरोना के दौर में तकरीबन 1 साल बंद रहे स्कूलों को खोला जाएगा 1 मार्च से। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। रियासत के वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना ने कानून साज असेंबली में आज 2021-2022 का बजट पेश किया। रियासत की तारीख में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इसका हजम 5.25 लाख करोड़ से बढ़कर 5.50 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। बजट में पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए रकम का बंदोबस्त रखा गया है। वज़ीर मालियात ने किसानों के बारे में कई अहम ऐलानात किए हैं। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, देही इलाकों में ओपन जिम बनाए जाएंगे, इज्तिमाई शादी स्कीम को वुसअत दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी। रियासत के 19 जिलों में 40 हॉस्टल बनाए जाएंगे। कोरोना टीकाकारी के लिए 50 करोड़ का बजट और अयोध्या के लिए 140 करोड़ के बजट की तजवीज़ है। आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए एक अत्यंत चुनौती भरा वर्ष रहा। विश्व के महाशक्ति कहे जाने वाले देशों की चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कोविड-19 वैश्विक महामारी के समक्ष असहाय दिखी। भय, मृत्यु और लाचारी के उस अंधकार भरे काल में भारत के नेतृत्व और भारत की जनता ने पूरे विश्व के समक्ष अनुशासन, संयम और कर्मठता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और जन सामान्य ने कोविड-19 की विभीषिका के समक्ष जिस एकजुटता और जुझारूपन का परिचय दिया, उसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। हमारे प्रदेश का चिकित्सा तंत्र, पुलिसकर्मी, परिवहन सेवाएं, खाद्य एवं आपूर्ति सेवाएं तथा अन्य सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी को परास्त करने के लिए डटे रहे। संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरशः अनुपालन कराया गया। देश की आबादी का 6ठा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने की चुनौती और भी अधिक हो जाती है। प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देशव्यापी लॉकडाउन से पूर्व ही महामारी की रोकथाम एवं जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रयासों पर विचार करने हेतु मार्च 2020 में माननीय मंत्रिपरिषद की एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति द्वारा संभावित परिस्थितियों का आकलन करते हुए जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने की बृहद कार्य योजना सहित अपनी रिपोर्ट लॉकडाउन से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई। कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक 1-1 हजार रुपया की दर से भरण पोषण सहायता की 2 किस्तें उपलब्ध कराई गई। साथ ही शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, कुली पल्लेदारों को डेटाबेस तत्परता से तैयार करते हुए इन्हें भी भरण पोषण सहायता समान दर पर प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई। इसी दौरान अन्य प्रदेशों से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गई। कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण पोषण सहायता प्रदान की गई। प्रदेश के निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था
राज्य सरकार द्वारा की गई मनरेगा कार्ड धारकों को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। पहली बार शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के लिए इस अवधि में लगभग 10,35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। प्रदेश के असहाय व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग जन पेंशन की किस्तें एडवांस में वितरित की गई। कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में मनरेगा योजना से श्रमिकों को जोड़ते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 29 करोड़ 58 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष भर में 1.03 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। बेसिक तालीम दर्जा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर साल मुफ्त यूनिफॉर्म दस्तयाब कराए जाने के लिए 40 करोड़ रुपए, सभी बच्चों को जूता, मोजा और स्वेटर दस्तयाब कराए जाने के लिए 300 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है। वहीं दर्जा 1 से 8 तक के सभी तलबा और तालबात को स्कूल बैग दस्तयाब कराए जाने के लिए माली साल 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपए के बंदोबस्त की तजवीज़ है। इसके अलावा दोपहर के खाने के प्रोग्राम के लिए 3,406 करोड़ रुपए के बजट की तजवीज़ की गई है। बजट में सभी के लिए तालीम मुहिम के लिए 18,172 करोड़ रुपए का बंदोबस्त है। स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के तहत साल 2021-22 में 12,13,000 इनफरादी इजाबत खाने और 98,000 इज्तमाई इजाबत खानों की तामीर के लिए 2,031 करोड़ रुपए का बजट बंदोबस्त किया गया है। मैं प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहूंगा, जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जी। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के प्रति युवाओं में अत्यधिक उत्साह है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जाएगी। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उपलब्ध अवसरों तथा रोजगार परक प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें अपने कौशल एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। अक्टूबर 2020 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसे 943 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें 52,000 से अधिक युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। विगत 4 वर्षों में 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल कूद के बेहतर अवसर प्रदान किए जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 जनपदों में 16 खेलों के लिए 44 आवासीय छात्रावास स्थापित हैं, जिनमें 220 बालिकाएं एवं 670 बालकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षार्थियों को खेल के साथ साथ स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रांतीय रक्षक दल कोष की धनराशि में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रांतीय रक्षक दल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि होगी। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कार्पस फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 1107 करोड़ रुपए के बजट का बंदोबस्त किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 1492 करोड़ रुपए का बजट बंदोबस्त किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 8600 करोड़ रुपए के अखराजात का बंदोबस्त है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन की तहवील के लिए 7200 करोड़ रुपए और तामीर के लिए 489 करोड़ रुपए का बजट बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि कोविड टीकाकारी के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। रियासत के पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वज़ीर मालियात ने कहा कि 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा भी कई जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं। प्रदेश की प्रगति के लिए अच्छी सड़कों का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार द्वारा इस हेतु प्रदेश में रोज राजमार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामों एवं बसावटों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 695 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपए तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या है। इस हेतु 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। ये एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतम बुद्ध नगर में होंगे। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र, न्योरपुर स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण हो जाएंगे। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए तथा सुदूर इलाके तक उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने, विशेषकर किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत संयोजन संबंधी सभी सेवाएं प्राप्त करने के लिए वेब आधारित केंद्रीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस प्रणाली में उपभोक्ता विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुए प्रोब के माध्यम से बिलिंग कराई जा रही है। इसमें बिलों को डाउनलोड किया जा सकता है। इस व्यवस्था में रीडिंग गलत होने या मनमानी रीडिंग होने की संभावना शून्य हो जाती है। 3 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख नए विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 1 करोड़ 21 लाख 32 हजार मजरों का विद्युतीकरण किया गया है।
तथा कुल 1,38,01,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवीन के अंतर्गत प्रदेश में कृषि एवं गैर कृषि विद्युत आपूर्ति के लिए माह अक्टूबर 2020 तक 2053 के लक्ष्य के सापेक्ष 2049 अर्थात लगभग 100% 11 केवी पोस्टों के पृथकीकरण का कार्य कराया जा चुका है। साथ ही योजना के अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है। वजीर मालियात सुरेश खन्ना के जरिए माली साल 2021-2022 के बजट को पेश करने के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत की तारीख में पहली बार पेपरलेस बजट असेंबली में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आज से ही ई कैबिनेट मीटिंग के इनेकाद का भी आगाज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत के लिए ये बजट कई उम्मीदों को लेकर आया है। हर गांव में बिजली की फराहमी और हर गांव को डिजिटल बनाने के लिए बजट में बंदोबस्त रखा गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का बजट है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जज्बे को मद्देनज़र रखा गया है। ये तरक्की की तरफ ले जाने वाला और अवामी बहबूद का बजट है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य के पहले पेपरलेस बजट के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। कानून साज काउंसिल में ऐवान के लीडर और नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश का 2021-22 का बजट पेश किया। 5,59,270 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट गांव, गरीब किसानों, खवातीन और अवामी बहबूद के जज्बे से तैयार किया गया है। इस बजट में हर घर को पानी, देही इलाकों में बुनियादी तरक्की के लिए स्कीमें, ज़रूरी शोबे और मजदूरों के लिए बड़ी रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिफा के शोबे में बजट के बंदोबस्तों को मौसर तौर पर नाफिज करने पर एक वेबिनार को खिताब करते हुए कहा कि CDS के ओहदे की तश्कील से फ़ौज के तीनों शोबों के लिए आलात की खरीद के बारे में इकसानियत आई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन होने से प्रोक्योरमेंट,
प्रोसेस, ट्रायल एंड टेस्टिंग, उपकरणों के इंडक्शन, सर्विसेज की प्रक्रियाओं में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत सरल हो गया है और हमारे सभी डिफेंस फोर्स के सभी तीनों विंग के सहयोग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इस साल के बजट में सेना के आधुनिकीकरण की एक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। करीब 1.5 दशक बाद डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले में 19% की बढ़ोतरी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि दफा के शोबे से वाबस्ता 100 अहम अशिया के मुल्क में ही बनने से उत्तम आत्मनिर्भर भारत अभियान को कुव्वत मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे हमारी तामीराती सलाहियत बढ़ेगी। ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। मैं आज इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूं कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे बनाने का सामर्थ्य देश में है, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में है, वो बाहर से लाने की अप्रोच नहीं रखी जाएगी। आपने देखा होगा रक्षा के कैपिटल बजट में भी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। ये भी हमारा एक नया इनिशिएटिव है। ये प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आप आगे आएं। मुल्क के पहले वर्चुअल टॉय फेयर के लिए मेरठ की खेल नगरी भी काफ़ी पुरजोश है। सनतकार काफ़ी ज़ोर शोर से टॉय फेयर में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेरठ के सनतकार जो खिलौने बना रहे हैं वो बच्चों की पढ़ाई में मुफीद साबित होने वाले हैं। खिलौने बनाते वक्त बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। मेरठ के खिलौना बनाने वाले ताजिर वत्सल जैन, राजेश गुजराल और मानस रस्तोगी मुल्क के पहले टॉय फेयर को लेकर तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लगने वाले पहले टॉय फेयर से जहां वोकल फॉर लोकल की हौसला अफजाई होगी, वहीं मुल्क खुद मुनहसिर बनेगा। प्रधानमंत्री का उनके रेडियो टॉक शो पे मन की बात पे सुना था कि वो आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करना चाह रहे टॉय इंडस्ट्री पे, तो हमें बहुत ही खुशी हुई ये बात जान के और इसी ने हमें मोटिवेट किया कि हम टॉय फेयर में पार्ट लें, क्योंकि टॉय इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी है और मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत अच्छे टॉयज़ बनाते हैं, लेकिन वो उतना ऊपर आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज बाकी कंट्रीज़ डोमिनेट करती हैं। बट जब हमने उनका टॉक शो सुना और देखा कि वो इतना फोकस कर रहे हैं टॉय इंडस्ट्री पे, तो हमने थोड़ा एग्रेसिव स्टेप लिया और इसी कारण हमने टॉय फेयर में पार्ट लेने का सोचा। प्रधानमंत्री योजना ने अभी जो वोकल फॉर में किया उसमें काफ़ी अच्छा हमें लगा हमें कि देश की जो टॉय इंडस्ट्रीज है वो आगे बढ़े। हम काफ़ी आइटमें बना रहे हैं इस पर स्पोर्ट्स की टॉयज़ के लिए, हम जो बच्चों को एजुकेशन लर्निंग भी देती है, इससे किसी को नुकसान नहीं मिलता इसको ये, और जो इसमें केमिकल्स हैं सब हैजर्ड फ्री हैं और जो क्वालिटी है हमारी वर्ल्ड क्लास नंबर 1 है। और जो टॉय फेयर लगने जा रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे लगे कि इंडिया के अंदर भी इतनी आइटम बन सकती हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े हमें। रियासत के 35 से ज़्यादा ज़िलों में जल्द ही सफाई मुलाजमीन को राहत देते हुए 1 सिटी 1 ऑपरेटर स्कीम को नाफिज किया जाएगा।
इस स्कीम के तहत आसपास के ज़िलों को जोन बनाकर उनमें सीवर की सफाई और एसटीपी के रखरखाव के लिए एक ही ऑपरेटर तैनात किया जाएगा। रियासत के शहरी तरक्की के वजीर आशुतोष टंडन ने बताया कि अभी रियासत के 11 ज़िलों में लखनऊ, आगरा, गाजीपुर जोन हैं। गाजियाबाद, बिजनौर, मेरठ, रामपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के अलावा गोरखपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर को गोरखपुर जोन में रखते हुए रोबोटिक टेक्निक से सीवर की सफाई हो रही है। इस स्कीम को रियासत के करीब 35 जिलों में और वुसअत दी जाएगी। इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो इत्तलात और नशरियात की वजारत भारत सरकार के जरिए माघ मेले में कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन के फ़ायदे बताने के मकसद से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन समाचार आरपी सरोज ने की। इस प्रोग्राम में इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो लखनऊ के ज्वाइंट डायरेक्टर सुनील कुमार शुक्ल भी मौजूद थे। इस माघ मेला पंडाल में सखावती प्रोग्राम, ड्रामों और नगमों के जरिए दूर दूर से आए लोगों को कोरोना से बचाव के तई बेदार किया जा रहा है। इस मौके पर बोलते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल आरपी सरोज ने कहा कि गीत, संगीत, नुक्कड़ नाटक और सवाल जवाब के जरिए लोगों को बेदार किया जा रहा है और उन्हें इनामात भी दिए जा रहे हैं। इस मौके पर इलाकाई अवामी राब्ता ब्यूरो लखनऊ के ज्वाइंट डायरेक्टर सुनील कुमार शुक्ल ने बताया कि सखावती टीमों के जरिए लोगों को कोरोना से बचाने के तरीक़े और वैक्सीन के फ़ायदे बताए जा रहे हैं। इस मौके पर योग गुरु सत्यम योगी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए योग करना बहुत फ़ायदेमंद है। प्रश्नोत्तरी तो हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट है, कई और तरीके के फॉर्मेट है, गीत संगीत है, नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, हर माध्यम से जो है लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रश्नोत्तरी में से जाना जाता है कि लोग कितना जान पाए हैं जो हम बता रहे हैं। तो आज जो प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है उसके बारे में ही है। तो लोग जवाब दे रहे हैं, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन हमारी जो लक्ष्य है लोगों को जानकारी पहुँचाना है और वो हम देख रहे हैं कि हमारी यूनिट पूरी तरीके से सफल है। पूरे माघ मेले में जो प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो का जो प्रचार अभियान चल रहा है यह 27 फरवरी यानी कि पूर्णिमा तक चलेगा और इस दौरान लगातार जो हमारा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो का शिविर है, इस शिविर में सांस्कृतिक दलों के माध्यम से संदेश दिए जा रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके बारे में, और जो टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है इसको लेकर के लोगों में विश्वास रहे, टीके को लेकर के किसी तरह का भ्रम न हो और पूरे विश्वास के साथ जब लोगों का समय आवे, जब उनका टर्न आवे, जब उनकी बारी आवे तो उसका अपने लिए वो टीकाकरण कराने के लिए तैयार हैं। मैंने देखा कि क्रियायोग के शिविर में जैसे प्रतिवर्ष रहता था उससे या उससे अधिक आकर्षण रहा। उसका कारण क्या था? लोगों के पता चल गया कि क्रियायोग ध्यान करने से वायरस का प्रकोप नहीं होता है। 1971 की भारत पाक जंग में भारतीय फौजों के फतह के नतीजे में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। भारतीय फौजों की बहादुरी और शहीद फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करने के मकसद से भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल से स्वर्णिम विजय मशाल को रवाना किया। 1971 के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने और नई पीढ़ी को भारत के बहादुरों की कुर्बानियों से रोशनास कराने के मकसद से इस मशाल को वीरता चक्र हासिल करने वाले शहीदों के गांव से मिट्टी जमा करके उनके कुंबे के लोगों को एजाज से नवाजने का प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम के तहत स्वर्णिम मशाल में फर्रुखाबाद राजपूत रेजिमेंट ने आगर शहीद दिगपाल सिंह के गांव नौगरा से मिट्टी जमा करके सिख रेजिमेंट के हेडक्वार्टर में रखी। यहां से ये मशाल आज पूरे अकीदत और एहतराम के साथ अगली मंजिल को रवाना हो गई। इस स्वर्णिम विजय वर्ष में स्वर्णिम विजय मशाल को सैकड़ों फौजियों ने बुलंद नारों के साथ लाइव एंड क्वार्टर से अलविदा कही, जिसकी क़यादत करना संदीप पांडे ने की। और इसी के साथ अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना ने कानून साज असेंबली में आज माली साल 2021-2022 का पेश किया पेपरलेस बजट। बजट में 5.50 लाख करोड़ रुपए का बंदोबस्त है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बजट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का बजट है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जज्बा मुज़मिर है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफ़ा के मौजू पर वेबिनार को किया खिताब। कहा, दफ़ा के शोबे में वाबस्ता 100 अहम अशिया के मुल्क में ही बनने से आत्मनिर्भर भारत मुहिम को मिलेगी क़ुव्वत। और रियासत का महकमा प्राइमरी तालीम स्कूलों के बच्चों के खैर मकदम गर्मजोशी के साथ करने की तैयारी में जुटा। कोरोना के दौर में तकरीबन 1 साल बाद रहे स्कूल को खोला जाएगा 1 मार्च से। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।